ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा स्टैटिक्स। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है, तो आप क्या बताओगे उनको? गॉटफ्राइड एक्नेवाल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1790 में स्टैटिक्स पहली बार टर्म यूज किया। ठीक है ना। अब देखोगे मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, क्या मीनिंग है स्टैटिक्स की, बताइए। जो लोग पढ़े हैं वो लोग तो बता ही सकते हैं। बताओ भाई, पढ़ो एक बार। देखो जो टर्म स्टैटिस्टिक है तुम्हारा, पहले के समय में हमारे यहाँ क्या था, राजशाही शासन चलता था कि नहीं? राजा लोग होते थे, क्या करते थे वो लोग अपने प्रजा को, प्रजा का मतलब कौन था, जो पब्लिक थी, क्या करते थे, उनको जमीन प्रोवाइड करे, लैंड प्रोवाइड करते थे, और बदले में उनसे क्या लेते थे, लगान, है ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ता था उनको देखना पड़ता था कि पॉपुलेशन क्या है वहाँ का, जो जिस स्टेट को किंग है, एम्परर है, राजा है, वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, वहाँ के लोगों की इनकम क्या है, वहाँ के लोगों का एक्सपेंस क्या है। भाई देखो, जितना आपका इनकम होगा उतना ही तो आप एक्सपेंस करोगे ना। देखते हो, अगर हम लोग 50,000 रुपये कमा रहे तो हमारा एक्सपेंस किसके बराबर होगा, 50,000 के बराबर। बट अगर धीरू भाई हमारी 5 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका इनकम, उसका खर्चा क्या होगा, 5 लाख के बराबर होगा कि नहीं। तो जितने भी किंग होते थे उनको क्या करना पड़ता था, डेटा का कलेक्शन करना पड़ता था, और डेटा का कलेक्शन जिस माध्यम से होता था, कोई ना कोई माध्यम होता था, कोई ना कोई डेटा होता था, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी जो बातें होती थी। ठीक है ना। तो वो सारे टर्म कहाँ से निकले, यही स्टैटिक्स से निकला। ठीक है, ध्यान दोगे सब लोग। मीनिंग ऑफ स्टैट्स में आएंगे, द वर्ड स्टैटिक्स डिराइव, कहां से डिराइव हुआ, ये 4 वर्ड है इसमें। पहला वर्ड क्या है आपका, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा है आपका, स्टेटस। ठीक है ना, क्या है ये, स्टेटस। फिर ध्यान दो, दूसरा इटालियन वर्ड क्या है आपका, स्टैटिस्टा, ध्यान रखोगे। फिर जर्मन वर्ड क्या है आपका, स्टैटिस। उसके बाद देखोगे फ्रेंच वर्ड क्या है, स्टैटिस्क्यू। तो 4 वर्ड है आपका, पहला लैटिन, दूसरा इटालियन, फिर जर्मन, फिर फ्रेंच। बात समझ में आया नहीं? आप इसको चाहो अपना कोडिंग भी बना सकते हो, LIGF। ठीक है ना, L फॉर लैटिन, I फॉर इटालियन, G फॉर जर्मन, F फॉर फ्रेंच। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लैटिन वर्ड क्या है भैया आपका, स्टेटस है। इटालियन क्या है आपका, स्टेटिस्टा है। और जर्मन वर्ड क्या है आपका, स्टैटिस्क्यू है। और फ्रेंच वर्ड क्या है आपका, स्टैटिस्क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? और इन सबकी मीनिंग क्या है, ईच ऑफ द विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। और सबका मतलब केवल एक ही निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, वो पॉलिटिकल स्टेट। बात समझ में आ रहा है आपको? तो देखोगे लिटरल मीनिंग क्या निकल गया इसकी। लिटरल का मतलब क्या है, एग्जैक्ट उस वर्ड की मीनिंग क्या निकल के आ रही। देखोगे स्टैटिक्स क्या एक साइंस है। इसको साइंस क्यों बोला गया, हमने आपको जब अकाउंटिंग पढ़ाई थी तो वहां पर बताया ना, कोई चीज साइंस कब होती है, कोई चीज आर्ट कब होती है। जब अब सूरज कहां से निकलता है, कहां डूबता है, ये पता है आपको? कहां से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। और कहां डूब जाता है? आप सब लोग मूर्ख नहीं हो, महामूर्ख हो। मैंने तुमको पिछली बार क्लास स्टार्ट करते समय बताया ना तो सूरज कभी निकलता है और ना तो कभी सूरज डूबता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बात साइंटिफिकली प्रूफ है कि नहीं है कि नहीं? प्लेनेट क्या रोटेट होता रहता है, इसलिए डे और नाइट होता है। यही पढ़ाती हो बच्चों को तुम? क्या हो गया, पृथ्वी निकलती है। तुम तो महा बेवकूफ लड़के हो। तो कोई चीज साइंस कब होगा, जब वहां पर साइंटिफिक नॉलेज की बात होगी, कॉजेज एंड इफेक्ट का रिलेशन चेक किया जाएगा और वो प्रूफ होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ना तो सूरज कभी निकलते देखे हो, कभी डूबते देखे हो। तो देखोगे स्टैटिस्टिक इज अ साइंस रिलेटेड टू नंबर्स। स्टैटिस्टिक्स क्या एक साइंस है जो किससे रिलेटेड है? अली खड़े हो जाओ। अली तुम्हारे टोटल कितने मार्क्स हैं? 349 है, थोड़ा सा चूक गए हो। मयंक तुम्हारा कितना है? 374 है।
अच्छा मैंने 72 लिखवा दिया उसमें। बैठो बैठो। अब दोनों में से बेटर कौन है? कौन बेटर है भाई? चौधरी जी बेटर है। कैसे पता चला आपको बेटर है? मार्कशीट देख के। हो सकता है अली को बहुत आता हो, बट अली के मार्कशीट में नंबर चढ़ पाया? वंशिका कितने मार्क्स हैं? 255। अब हो सकता है वंशिका और टैलेंटेड है, बट इसके नंबर क्या हो गए? और कम हो गए। शिवम सबसे टैलेंटेड था, वो क्या हो गया? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखोगे स्टैटिस्टिक्स क्या है? साइंस है जो किससे रिलेटेड है। अब ये हम कैसे पता लगा कौन ज्यादा बेटर है? जिसके नंबर ज्यादा अच्छे थे वो बेटर हो गया। अब कहा जाए कि वंशिका पढ़ने में अच्छी लड़की है, ये भी अली भी अच्छा लड़का है, मयंक भी अच्छा पढ़ने में है, वो शिवम भी अच्छा पढ़ने में। क्या आप इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो ना? तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, वो चीजें जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो जाती है वही स्टैटिस्टिक्स के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग ना, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थे वही इन्वॉल्व थे, जो नॉन फाइनेंशियल थे वो अकाउंटिंग के बाहर थे। तो वही बात यहाँ पर है, जो मैथमेटिकली यहाँ पर एक्सप्रेस हो जा रहा है एक, ठीक है ना, उसको आप क्या कर रही हो? इंटर कर लियो, अदरवाइज बाहर कर लियो। आर्यन बहुत दुष्ट लड़का है। कितना दुष्ट है पता है? नहीं, बहुत दुष्ट है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखो, ये चीजें आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए यहां से बाहर रहेगा। सो एज अ सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो ध्यान दोगे, स्टैटिस्टिक्स क्या है? ऐसे ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो किससे रिलेटेड है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स है। बट आफ्टरवर्ड्स इट्स मीनिंग चेंज एंड इट वाज कंसीडर्ड एज मेथड और मेथड्स ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स। आज क्या इसकी डिफिनीशन टोटली चेंज हो गई। इसमें ये बताया गया है कि ऐसे मेथड या मेथड जो न्यूमेरिकल फैक्ट से क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं, उसको हमने क्या नाम दे दिया है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग क्या हो गई भैया? स्टैटिस्टिक्स निकल की एक साइंस है जो किससे डील करता है? न्यूमेरिकली फैक्ट्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नोट्स आपको भी अगर ना लिखने का मन हो तो अभी पीडीएफ फॉर्मेट में चला भी जाएगा, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर हम लोग आते हैं डिफिनीशन पर। जब हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स डिफिनीशन की, तो इसको दो टर्म में बताया गया, एक प्लूरल सेंस में, एक बताया गया सिंगुलर सेंस। बात समझ में आ रहा है आपके? तो प्लूरल सेंस में क्या है? स्टैटिक्स मींस डेटा। स्टैटिक्स का मीन क्या हो गया भैया? डेटा। व्हाट इज मीन बाय डेटा? आप लोग कंप्यूटर क्लास किए होंगे 10th 11th 12th में, किए हो ना कंप्यूटर क्लास? अली बताओ भाई, डेटा का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मींस डेटा और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। बताओगे? देखो, डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर है कि नहीं है? तुम लोग वहीं पर पढ़े भी थे। हाँ, डेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। और देखो, जैसे अब तुम्हारा कोचिंग में आए तो एक फॉर्म भराते, उसमें अपना नाम, एड्रेस, फादर का नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीजें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। वो क्या है आपका? डेटा। बात समझ में कि नहीं? अब तुम कई दिन से नहीं आ रहे हो क्लास, तुमको फोन किया गया, पूछा गया भाई क्यों नहीं आ रहे आप? क्या है वो? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटा क्या होता है कि रॉ फॉर्मेट में होता है, उसमें से जो चीजें हमको निकालनी होती है अपने काम की, उसको क्या बोलते हो आप? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखोगे स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? डेटा और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट। ठीक है, जो किससे रिलेटेड होता है? किसी पर्टिकुलर सीरीज या पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, अच्छा इसमें कई सारे साइंटिस्ट हैं जिसका डिफिनीशन तुमको सुटेबल, सही, सिंपल लगे, आप अपना याद कर सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? लिख दिया गया है। फिर सिंगुलर सेंस में आओगे, इसमें दो अप्रोच चलता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है ना? सिंगुलर सेंस में आएंगे हम लोग, इसमें दो अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आओगे, इसमें बोला गया वेरियस स्टैटिकल मेथड विच आर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ स्टैटिकल डेटा। वेरियस स्टैटिकल मेथड में क्या है? अभी मैं तुमको बता रहा था ना, मीन, मीडियन, मोड है, वो सब क्या है? मेथड है। मीन क्या करता है? बताता है, क्या बताता है? मीन, एवरेज, उस नंबर, किसी सीरीज का एवरेज बताएगा।
मीडियन क्या बताता है? मिड वैल्यू, जो क्या करता है सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक पार्ट उससे बड़ा, दूसरा पार्ट उससे छोटा होता है, वो खुद बीच में बैठा होता है। मोड क्या करता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करता है। तो वो सब क्या हो गया? एक मेथड हो गया कि नहीं हो गए, जो कहां पर यूज किया जाता है? स्टैटिकल डेटा के एनालिसिस करने में। बात समझ में आई कि नहीं? तुमको विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव आजकल बहुत चल रहे ना बैटिंग में, दोनों का कंपैरिजन करना होगा, कौन बेटर है? अगर आप एक्सपीरियंस बेस पर चेक करो तो कौन आ जाएगा? विराट कोहली आ जाएगा। बट अगर इस समय जितने मैच चल रहे हैं दोनों का कंपैरिजन कर लोगे कौन निकल आएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? आप स्ट्राइक रेट की बात कर ले, कौन आगे बढ़ जाएगा? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस बेस पर एनालिसिस करना चाहते हो। ठीक है। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? स्टैटिस्टिक्स क्या एक साइंस, कोई चीज साइंस कैसे है? अभी मैंने बताया ना तुमको कि सूरज ना तो निकलता है ना तो डूबता है भैया, है ना? प्लैनेट रोटेट होता है इसलिए डे और नाइट होता है। बात समझ में आ रहा है ना ली? तो देखोगे स्टैटिकल साइंस is defined in terms of such technique of analysis on the basis of which decision may be taken। आजकल देखो बजट आता है, बजट में एक अमाउंट डिसाइड कर दिया गया कि बजट में इतना अमाउंट आना है। क्या है वो? किस बेस पर लिया जाता है? स्टैटिकल एनालिसिस ही किया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? एनालिसिस करके अब मान लो तुम्हारे या तुम्हारे बड़े भैया की शादी पड़ा, उसमें 500 लोग आए खाना खाए। अब अगली बार जब तुम्हारा शादी होगा तो क्या करोगे? 600 लोग 700 लोग का खाना बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? भाई तुम्हारे कुछ और मित्र आएंगे, हो सकता है तुम्हारे भाई के मित्र ना रहे हो, मित्र नहीं आए, तुम्हारे मित्र आएंगे, और भी लोग आ जाएंगे, माहौल बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये किस बेस पर लिए हो आप? पिछला जो डेटा तुमने देखा था उस डेटा के बेस पर आपने क्या कर दिया? डिसीजन। तो कैसे लियो? उस डेटा को करेक्ट करने में कोई स्टैटिस्टिकल मेथड टेक्निक यूज किया होगा ना तुमने, उसी के बेस पर ले लिया। अगर आपको किचन की इंफॉर्मेशन लेना है तो कौन देगा? मम्मी से बेटर कौन दे सकता है? बता देती है ना वो, कि पापा पूछने जाओगे, पापा बताएंगे नहीं हम पिछले महीने 5 kg लेके आए, इस महीने इतना नहीं लगे। बात समझे कि नहीं? मई जून के महीने में कम राशन लगता है, काहे? छुट्टी रहती है, घूमने लोग जाते हैं, है कि नहीं? लोग घर नहीं रहते ना। रिजल्ट क्या निकला इसका? फिर देखो, पढ़ो, सब लोग पढ़िए भाई रिजल्ट। देखो जितनी बात यहां लिखी, पहला क्वेश्चन यही बनेगा तुम्हारे पेपर में थ्योरी का। स्टैटिकल इज बोथ, ठीक है ना? स्टैटिस्टिक्स क्या है? दोनों है। क्या है भाई? साइंस भी और आर्ट भी है। साइंस का है साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कॉजेज एंड इफेक्ट का रिलेशन है, स्टेप बाय स्टेप करते हो, प्रोसेस है, सिग्निफिकेंट साइंटिफिक मैनर में करते हो। और आर्ट क्या हो गया? बताओ भाई, पहले आप डेटा कलेक्शन करोगे ना, फिर एनालिसिस करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप वर्क चलेगा आर्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? आर्ट कोई चीज कब होता है? और 3 बातें मैंने लिखा है, 3-4 बातें बताओ आर्ट में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो क्या हो जाता है वो आर्ट। तो देखोगे स्टैटिस्टिक्स बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। ठीक है, आगे देखोगे इट इज रिलेटेड टू द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड मेथड एप्लीकेबल इन द कलेक्शन। देखो कह रहा है ये किससे रिलेटेड है? स्टडी एंड एप्लीकेशन जो किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल और मेथड जो एप्लीकेबल होता है कलेक्शन में। क्या कलेक्शन करते हो आप? डेटा का। डेटा के कलेक्शन के कई मेथड है, प्राइमरी मेथड है, सेकेंडरी मेथड है, प्राइमरी टेक्निक, सेकेंडरी टेक्निक है। तो प्राइमरी में भी कई मेथड है, सेकेंडरी में भी कई है, अभी चैप्टर आएगा तो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन मतलब क्या है? आप प्रेजेंट करते हो, कैसे प्रेजेंट करोगे? पाई चार्ट में, डायग्राम से, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, जैसे आपको सुटेबल है। फिर एनालिसिस करोगे आप। एनालिसिस किसके थ्रू करोगे? वेरियस मेथड, स्टैटिस्टिक्स के जो वेरियस मेथड उसके थ्रू करोगे आप। मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है ये सब। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है?
बताओगे आप सामने कैसे? अगर कोई आंसर आ रहा है, रीजन आ रहा है, तो उसके पीछे रीजन बताते हो ना। कोई अब कोरोना की दवाई कितनी कारागार है, उसके कई डोज लेने पड़ रहे हैं आपको, है कि नहीं? ये क्या इंटरप्रिटेशन ही तो है। एंड फॉर कॉस्टिंग ऑफ डेटा और स्टैटिकल फैक्ट्स इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर। देखो कोई आदमी है या कोई डेटा है, उसके अगर वो उसमें कोई चेंज आ रहा है तो उसको कोई एक फैक्ट नहीं हो सकता, कई फैक्ट हो सकता है। आप लोग फोन यूज करते हैं, बताओ किस कंपनी का फोन यूज कर रही है आप? वन प्लस का क्यों यूज कर रही है आप? अच्छा है। कैसे अच्छा है? आपने ऐसे देख लिया और अच्छा डिसाइड कर दिया अपने से? ऐसा तो किया नहीं होगा। क्या देखा आपने इसमें जो आपको अच्छा लगा? फीचर्स देखे आप, फिर कैमरा देख लिया, फिर बस। अरे प्राइस भी तो देखा होगा बदतमीज। क्या करते हो? सबसे पहले तुम लोग चेक करते हो ना कितने अमाउंट तक का आपको फोन लेना है, देखते हो कि नहीं? बजट सबसे पहले अपना चेक करते हो। उस बजट में उस सबसे हैवी फीचर, सबसे ज्यादा फीचर्स कौन दे रहा है, वही बेटर हो जाता है। और ये आप कैसे डिसाइड करते हो? अपना स्टैटिकल मेथड, अपना बुद्धि अपनाते हो, ठीक है? हाँ हाँ, स्टैंडर्ड देखो तुम नहीं सेट करते हो, स्टैंडर्ड तो कंपनियां सेट की होंगी ना जब फोन बनाई होगी। तो आप फोन खरीदने गए हैं ना, तो क्या किए होंगे आप तो उसका फीचर्स देखेंगे। अब ये आदमी के ऊपर, आप आदमी बजट के ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्टैंडर्ड फिट कर सकता है, ठीक है? एंड फॉर कॉस्टिंग ऑफ डेटा और स्टैटिकल फैक्ट इन्फ्लुएंस बाय, तो ये सब क्या हो गए? ये सब तुम्हारे सेवरल फैक्टर्स है। कोई एक फैक्टर तो तुमने देखा नहीं उसको फोन का कितने सब। आप मेमोरी देखे, कैमरा देखे, फीचर्स देखे, रेट देखे, उसके बाद ये सारा काम। एंड रिलेटेड टू एनी एरिया ऑफ नॉलेज और रिसर्च सो दैट द कंसर्ट एंड इंटेलिजेंट डिसीजन में बी टेकन। और क्या करते हो? जिसके बेस पर आप कोई डिसीजन लेते हो, ठीक है? इन द फेज ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आप ध्यान दें, आजकल वेदर फॉरकास्टिंग चलती है, चल रही कि नहीं चल रही? तो क्या है उसके लिए क्या करना पड़ता होगा उनको? डेटा कलेक्शन करता है। भूकंप आ रहा है, सबसे पहले किसको पता चल जाता है? सांपों को, है कि नहीं? तो जहां पर भूकंप का अनुमान लगाया जाता है, जहां से वहां से उसकी भविष्यवाणी की जाती है, वहां पर कौन बैठा होगा एनालाइज करने के लिए? वहां पर उनको रखा गया है। और ऐसा कोई पर्सन होगा जो उनको एनालिसिस कर सकता होगा, उसके बेस पर बताते होंगे ना। इसीलिए देखो, कभी भी जो तुम देते हो इस तरह का डिसीजन, वो कभी भी 100% फिट बैठता है क्या? ये क्या है? ओनली एस्टिमेशन है। स्टैटिक्स और कॉस्ट, अभी जब तुम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग ना, वहां पर उसमें एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर लिख रहे थे, बट यहाँ पर क्या करना है तुमको? एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर नहीं लिखना। ये सब क्या है? आपका एक एस्टिमेशन रहेगा, ध्यान रखोगे, ठीक है? तो ये हो गई आपकी डिफिनीशन, ध्यान रखेंगे आप। इसके आगे देखोगे, बी कंप्यूट स्टैटिक्स फ्रॉम स्टैटिक्स बाय स्टैटिक्स। इसका क्या मतलब है? देखो, आप स्टैटिक को कंप्यूट करते हो। क्या कंप्यूट करते हो आप? डेटा को। कंप्यूट का मतलब क्या है? बताइए भाई। कंपाइल करते हैं, या मान लो उसमें तुमसे जो भी डेटा जो पूछा गया होगा क्वेश्चन में, आप क्या करते हो? उसको फाइंड आउट करते हो। मीन एक सीरीज हो गई तुमसे, उसमें पूछा जा सकता है मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी। तो स्टैटिकल डेटा में आप क्या पूछा जाता है आपसे? रिजल्ट। अब देखोगे, इसके लिए क्या करोगे आप? स्टैटिकल मेथड को यूज करोगे कि नहीं? जब स्टैटिकल मेथड यूज करोगे तभी तो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस करोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टैटिकल मेथड ही तो तुम्हारे हैं। कलेक्शन करने के लिए चेक करो कौन सा मेथड अपनाए। अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है तो क्या करोगे आप? सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी दो मेथड है ना। अगर आपके पास पैसा कम है, समय कम है, लोग कम है, तो क्या करोगे आप? सेकेंडरी मेथड अपनाओगे। बट आपके पास पैसा भी है, आप ओरिजिनल डेटा का रिक्वायरमेंट है, आपके पास टाइम भी है, क्या करेंगे आप? प्राइमरी मेथड अपनाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर प्रेजेंट करोगे आप। कैसे प्रेजेंट करोगे? प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। पाई चार्ट है, कैसे भी है। बैठिए आप।
फिर एनालिसिस करोगे। एनालिसिस कैसे करेंगे आप? जितने स्टैटिकल मेथड है आप उनको लगा दो, ठीक है। फिर उसके बेस पर क्या आ जाएगा? स्टैटिकल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर क्या करते हो? कंप्यूट करते हो स्टैटिक्स को, स्टैटिक्स के थ्रू और स्टैटिक्स के द्वारा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई स्टैटिकल डेटा की? स्टैटिकल डेटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हो सकता है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। अगर हम लोग जैसे डिमांड और सप्लाई आप लोग पढ़े हो, तो लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई हो रहा था? जब एजम्पशन देखे थे ना उसमें। जब लॉ लिखते थे तो उसमें लिखा जाता था ना अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो उसमें सेवरल फैक्टर थे कि नहीं? या मान लो अगर डिमांड सप्लाई चेंज होता है उसका कई रीजन था, हो सकता है मौसम चेंज हो गया, ठंडी के समय में गर्मी के कपड़ों की डिमांड कम होगी। बात समझ रहे कि नहीं? क्या केवल एक ही फैक्टर हो सकता है? कई फैक्टर हो सकता है। कोई आदमी आइसक्रीम नहीं खाता है, कई फैक्टर हो सकते हैं, उसको पसंद ना हो, उसके पास पैसा ना हो, अपना पैसा बचाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखोगे स्टैटिक्स कई फैक्ट को लेकर चलता है, जिसको आप क्या बोलते हो? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। कोई एक फैक्टर नहीं होता। डेटा का कलेक्शन आप करते हो, काहे करते हो? केवल रिजल्ट निकालने के लिए। एनालिसिस भी करते हो, प्रेजेंटेशन भी करते हो। मीन पढ़े और मीडियन पढ़े, दोनों में क्या अंतर है? मीन ज्यादा इजी पड़ता है, टोटल किए डिवाइड कर दिए। मीडियन क्या होता है? पहले उसको अरेंज करो, फिर फार्मूला अप्लाई करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो थोड़ा सा उसमें और काम होता है, ठीक है, तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। फिर स्टैटिक्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। आप स्टैटिक को कैसे एक्सप्रेस करते हो? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। मान लो ये सामने वाला बच्चा बहुत दुखी है, कितना दुखी है कोई बता सकता है क्या? काहे नहीं बता सकता है? क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि आप इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और जो चीज आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं करोगे स्टैटिक्स से बाहर हो जाएगा, ठीक। स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू द मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ठीक है ना। देखोगे स्टैटिकल जो डेटा होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं कैसे? किसी एक चीजों से नहीं, कई से। जिससे अभी हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है, तो कोई एक फैक्ट नहीं हो सकता, कई चीज हो सकती है। अगर तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी, तुम्हारा फैशन कम हो जाएगा, तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा, तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये सारी बातें देखना पड़ेगा। स्टैटिक्स आर यूमुलेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जो स्टैटिकल रिजल्ट या डेटा होगा, जो आपका कंक्लूजन निकलेगा, वो क्या 100% एक्यूरेट होगा? क्या बताइए? 100% एक्यूरेट होगा नहीं, वो एक रीजनेबल एक्यूरेसी तक क्या होगा? सही रहेगा। अभी मैंने बताया ना स्टैटिक्स क्या है? एक एस्टिमेशन है, ध्यान रखोगे वो। तो इससे जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा वो 100% ट्रू फेयर नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बट एक रीजनेबल एक्यूरेसी होगी, वहां तक ये क्या है? सुटेबल, सही फिट माना जाएगा, ठीक है ना। कोई अब देखते हो कि नहीं, जानवरों को जो दवा दी जाती है अब जब, और आदमियों को जब दवा दी जाती है, दोनों में अंतर कि नहीं? तुम्हारा सब टेस्ट करा डालते हैं डॉक्टर, देखते हो कि नहीं आप? ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, कई तरह टेस्ट कर देता है ना, जिसके अकॉर्डिंग दवा। बट जानवरों का क्या होता है? हमेशा एस्टिमेशन के बेस पर दवा देते हैं। बचे तो बचे, नहीं तो ऑपरेशन भी कर दिया जाता है क्या उनका? कभी देखे हो क्या ऐसा? लेकिन अब सिस्टम डेवलप करना चाहिए। क्या कह रहा है? क्या बोला जी? देखोगे स्टडीज आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पज। देखेंगे हम लोग, अगर आप डेटा का कलेक्शन कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई पर्पज होगा जो पहले से क्या है? डिफाइंड। अब मान लो तुमको पता करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो पता करो सबसे पहले। अब उसमें चेक करोगे बॉयज कितने, गर्ल्स कितने। अब उसमें जैसे आप चाहो आप अपना कैटेगराइज कर सकते हो, कितने चश्मे लगाते, कितने हैंडीकैप हैं, कितने लंबे हैं, ठीक है ना, कितने टकले टाइप के हैं, सब ये सारी बात देखना पड़ेगा, ठीक है। वो टकला नहीं है, उसका बाल आ जाएगा। चलो आगे देखो।
स्टैटिक शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। आप कैसे कलेक्ट करते हो डेटा को? कोई मैनर है ना, सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या है? यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करते हो। वो कबाड़ वाले थोड़ी देखते हो, कबाड़ वाला भी जब जाता है कलेक्ट, सारा कबाड़ कलेक्ट कर लेता है क्या? वो भी देखता है जो चीजें हैं कलेक्ट करने लायक उसे कलेक्ट करता है। क्या है वो? सिस्टमेटिक मैनर। स्टैटिक आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अच्छा एक बात और है, अगर दो डेटा का कंपैरिजन अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे आप? जब सिमिलर नेचर के फैक्ट्स होंगे, अली 349 पाया और मैं क्या किया 374 पाया, तो दोनों के क्या ये मार्क्स है कि नहीं टोटल? और दोनों क्या है सेम क्लास में, तभी तो कंपैरिजन हो पा रहा है ना, अदरवाइज हो पाएगा? तो ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रक्स कुल मिला जुला क्या निकल के है? ऑल द स्टैटिकल डेटा आर न्यूमेरिकल फैक्ट बट ऑल न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर नॉट स्टैटिकल डेटा। ठीक है, ध्यान रखोगे। न्यूमेरिकल फैक्ट जो है स्टैटिकल डेटा के, इसको चेक करो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, एक साथ पढ़ा दे रहे हैं, तुम लोग सोने लग रहे हो ना, जो मजा नहीं आ रहा है ना तुम लोग को इसमें। न्यूमेरिकल आज इसको पढ़ लो, कल से न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है ना। पहला चैप्टर कर लो और इसको रखे रहो, इसमें पढ़ते रहो, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स को साइंस माना गया है तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ना, फीचर्स हो, उसके बेस पर उसको साइंस माना गया है। तो क्या क्या है बता सकते हो आप? तो पहला लिखा है स्टैटिक्स इज अ ग्रुप ऑफ मेथड और टेक्निक। जब भी हम लोग बात करेंगे, अभी सीरीज जब पढ़ाया जाएगा तुमको, तो उसमें देखोगे इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है कि नहीं, 3 तरह की। वो पूरा सीरीज का क्या होता है? ग्रुप होता है कि नहीं? आप इंडिविजुअल डेटा का अलग से रिजल्ट नहीं निकाल सकते। देखते हो, अगर फैमिली है, कोई एक बच्चा अच्छा निकल जाता है तो फैमिली का नाम हो जाता है, और एक बच्चा खराब निकल जाता है क्या हो जाता है? तब भी फैमिली का नाम हो जाता है। बट वो नाम क्या होता है? अलग अलग टाइप से होता है ना, कहीं पर अच्छा कहीं पर बुरा। अब अतीक अहमद के यहाँ तुम जाओ तो ना उसका नाम है कि नहीं? क्या नाम है उसका? अच्छे में कि बुरे में? कहा गया है ना, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या तो नाम ऐसा करो सुनते काम हो जाए। तो उसका क्या है? नाम है, ठीक है। तो देखो वो नाम कैसे हुआ? ऐसे ही हो गया क्या? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ा? उसको ग्रुप बनाना पड़ा, लंबा ग्रुप है इसका, ठीक है ना, यहाँ से लेके बाहर तक। तो उसी तरह स्टैटिक्स इज अ ग्रुप ऑफ मेथड और टेक्निक। ये क्या है? टेक्निक्स और मेथड का एक ग्रुप है। एक सीरीज में क्या केवल आप मीन ही कैलकुलेट कर सकते हो, मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यूज ऑफ स्टैटिक्स यूनिवर्सल, इसका यूज क्या यूनिवर्सल है? अगर आप देखो हमारी हड्डी टूट जा रही है, टूट के जुड़ जा रही है, डॉक्टर क्या कहता है? 45 दिन का प्लास्टर बांध देना, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। हड्डी टूटने के बाद कभी जुड़ती है? बट क्या किया है, लोगों को समझा देगा, हो जाता है, फिर वो उसी पे आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर, उस जगह पर नहीं, उसके बगल लगल ऐड हो जाता है, ठीक है। बट ये चीजें कैसे पता चल रही है? स्टैटिकल मेथड लगता है ना तुम्हारा, वो होता है अल्ट्रासाउंड होता है ना, सिटी स्कैन होता है, दिखाता है ना, देखो यहाँ पर दिक्कत है, एक्सरे हो रहा है, दिखाता है ना यहाँ दिक्कत है। क्या है ये? डेटा ही तो है, उसी के बेस पे वो जजमेंट दे रहा है। कोई क्रिमिनल है, वो कुछ किया ही नहीं, पुलिस वाले ने उसके कुछ करके रख दिया, लिख दिया, तो फिर क्या करते हो आप? कोर्ट में अपना एविडेंस देते हो ना, जिसके बेस पर आपको या तो सजा होगी या तो आप निर्दोष साबित होंगे। क्या है वो? डेटा ही तो है। तो इसीलिए बोला कि ये क्या है? यूनिवर्सल। रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, जरूरी है। चंद्रयान 2 सफल नहीं हुआ हमारा, है ना? क्यों असफल हो गया? उसका रीजन पता चला? पता चला कि नहीं चला? बताओ भाई। कनेक्शन छूट गया था, केवल यही दिक्कत थी, और कोई दिक्कत नहीं? तार वार छोड़ दिया था। हमने तुम लोग को एक बात बताया है,
अच्छा, ग्रुप में सब झगड़ा भी करने लगते हैं। टाइम की बात को लेके देखो, प्रॉब्लम सबको, डर सबको लगता है, प्यास सबको लगती है। क्यों? बहुत अच्छा अली। तो देखोगे यूज ऑफ स्टडी इज यूनिवर्सल। आप चाहे देखो डिफेंस के सेक्टर में देखें, आप चाहे बायो के सेक्टर में देखें, डॉक्टरी के सेक्टर में देखो, रिसर्च डेवलपमेंट के सेक्टर में देखो, हर जगह पर स्टडी है। शेयर मार्केट का सेक्टर देखो, देख रहे होगे। फिर स्टैटिक डील विथ एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ये क्या करता है? केवल न्यूमेरिकल फैक्ट में ही डील करता है, बाकी ये क्वालिटेटिव टर्म में बिलीव नहीं करता है। फिर स्टडी इज बोथ अ साइंस एंड, ये क्या है भाई? साइंस है और क्या है? ये आर्ट है। ध्यान दोगे इस बात को। शिवान भी पढ़ रहा है। तो यहां तक आपको कोई डाउट हो तो भाई बताओ। वैसे भी तुम सब बहुत समझदार हो, थ्योरी तो तुम लोग बहुत आती है। लिखने का देखो मैंने सबको तरीका भी बताया था, बेटा लिखना कैसे, लेकिन वैसे कोई लिखा नहीं होगा, सब तो शुतुरमुर्ग का अंडा लेके चले आए। फिर इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीज देखो, बताया ना मैंने अभी, एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर में है कि नहीं? पॉपुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, ज्यादा पॉपुलेशन होगी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कम होगी कम करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्राइम, ज्यादा लोग होंगे। आजकल का समय क्या है? लोग अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या कर रहे हैं? वो क्राइम करेंगे। फिर खाली रहोगे नहीं। गांव में देखते हो कि नहीं क्या करते हैं? 4 लोग मिलकर एक को फंसा देते हैं। अक्सर यही होता रहता है, खाली बैठे, खाली दिमाग के शैतान का होता है। फिर इनकम, इनकम पर भी तो एडमिनिस्ट्रेशन रखना है तुमको। कोई कितना भी मांग लेगा दे दोगे क्या? उसके वर्क के अकॉर्डिंग देखते कि नहीं, पे स्केल चलता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। 1800, 2000, 2200, 2400, 4200, 4800, 5600, जो जैसा है। वेल्थ में है कि नहीं? तो सब जगह पर देखो स्टैटिक्स विराजमान है। इकोनॉमिक प्लानिंग हो, वहां पर देखो बजट होता है एक साल। अब जैसे अपने यहाँ का जो डेटा है, फूड ग्रेन कितना है, कितना साल भर में हम लोग को खाना लगना है, किसको किसको के पास घर नहीं है, घर प्रोवाइड कराना है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी का क्या व्यवस्था है, रोड का क्या व्यवस्था है, ठीक है? प्रोडक्शन रिसोर्स क्या है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, मिनरल्स, ठीक है? अगर ये बेटर होगा तो आप बेटर पोजीशन में होगे, अदरवाइज क्या होगा? इकोनॉमिक प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी। इंडिया देखते हो कि नहीं बार बार। फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सेक्टर में क्या है? देखोगे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, तो देखोगे आप जहां ज्यादा, जितना ज्यादा रिस्क होगा वहां पर उतना ज्यादा प्रॉफिट का चांस भी होगा, और जहां जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम रिस्क होगा, है कि नहीं? अगर तुम अपना पैसा बैंक में जमा कर दो, सॉरी, अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा करें तो वहां पर क्या है? रिस्क है नहीं, कम रिस्क होगा। बट अगर शेयर मार्केट में लगाओगे रिस्क होगा। तो ध्यान रखना इस बात पे, जहां रिस्क वहीं पर प्रॉफिट। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग, माइनिंग एक्सेट्रा, ये सब यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, माइनिंग, यहां पर कैसे आप स्टडीज यूज करते हो? देखते हो ना, पिछले साल कितना प्रोडक्शन किया हो, अगर कंपनी इस साल उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब क्या है? आप आगे बढ़ रहे हो। बट अगर कम प्रोड्यूस की हो तो, और ये कैसे पता चलेगा? आपको अपना डेटा का प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा उसके थ्रू, स्टडीज के। सेम बात है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, माइनिंग में भी होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने यहाँ क्या इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, तभी तो हम लोग का वैल्यू रुपए का नीचे आ जा रहा है बार बार ना। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखोगे ना, पिछले साल कितना हुआ था, इस साल कितना है, ज्यादा ही करते हैं हम लोग, कम कभी करते नहीं। फिर इंपॉर्टेंस, कॉमर्स में क्या इंपॉर्टेंस है? बैंकिंग फैसिलिटीज आजकल देख रहे हैं आप लोग, लगातार क्या है, बैंक सारी चीजों को ऑनलाइन कर दे रहा है, पैसा जमा करना, एटीएम, सब कुछ लगभग, ठीक है? तो ये सब कैसे हो रहा है? स्टैटिस के थ्रू ही तो हो रहा है। आजकल देखो ना, सेंट्रलाइज बैंक सिस्टम रख दिया है। बैंक मैनेजर आता है सुबह सुबह, अपना अंगूठा लगाएगा तो सब ओपन हो जाएगा। इंश्योरेंस के सेक्टर में देख रहे हो, लाइफ क्या है? अनसर्टेनिटी है आजकल लाइफ की भैया, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा मैटर भी।
फिर ट्रांसपोर्टेशन, क्या होगा भाई ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में आजकल देख रहे हो नहीं, पहले पेट्रोल डीजल था, फिर पेट्रोल, सीएनजी, आजकल देखो इलेक्ट्रिक सिस्टम है। कैसे हो रहा है ये? रिसर्च डेवलपमेंट किया जा रहा है स्टडीज के थ्रू ये सब। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, देखो बिग बाजार में तुम सामान लेते हो, सामान भी स्कैन करता है ना, तब उसमें देखो एक लोहा लगा होता है, छोड़ देता है। वो क्या कर रहा है? वो स्टॉक को मेंटेन कर रहा है, बता रहा है ना रीऑर्डर लेवल है, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, किस लेवल पर स्टॉक। फिर कम्युनिकेशन आजकल देख ही रहे आप लोग, रोज टेक्नोलॉजी बदल जा रही है, आपके पास नए नए फोन, नए नए वेराइटी के नए नए फीचर्स के साथ आ जा रहे हैं। 3G था, 4G हुआ, 5G हो गया आजकल। सोशल प्रॉब्लम में देखे रहे आजकल इलिटरेसी, अभी भी लोगों के अंदर क्या है? अशिक्षा। पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा अशिक्षित लगते हैं, कभी कभी ऐसी बात करते हैं। फिर पॉवर्टी, गरीबी, जब से मोदी जी है कि हम सबको रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, आ तो गए, आज एक बात क्या कर दिए, सबको चौपट कर दिए, कह रहे कुछ नहीं देंगे, तुम लोग कुछ किसी चीज़ के लायक नहीं हो, लायक बनो तो दे। क्या कर दे रहे? प्राइवेटाइजेशन को इन्वॉल्व कर दिया। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, तुम लोग को अब ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अगर अब तुम्हारे पास एबिलिटी होगी तभी पैसा आएगा, सरकारी नौकरी वाला काम करने होगा। फिर बेगरी, देखते हो ना रोज लोग क्या करें, अल्लाह के नाम पे दे दे रहे बाबा, उसके बाद क्या किए, पैसा लिए, सैटरडे नाइट फुल टाइट हो जा रहे। देखते कि नहीं? ऐसा आदमी जिसको शाम को 4 पैक लेना है, वो आदमी दिन भर में अपने पैसे जुगाड़ कर लेता है कहीं ना कहीं से, किसी भी रीजन से। ड्रग एडिक्टेशन, आजकल देखो हर बच्चा सिगरेट पी रहा है, आने वाले समय में देखो और धड़ाधड़। कौन कौन क्या क्या करता है हमको सब पता है, ऐसा नहीं पता नहीं, बस हम बोलते नहीं है। फिर इमोरल ट्रैफिक, ठीक है, ये सब कैसे राइज हो रहा है, कैसे पता चल रहा है? सब स्टडीज के थ्रू। कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड आ रहा है, पहले ज्यादा है कम है, ये सारा बात कैसे हो गया? हाँ शिवांश, अभी यहाँ पर आप पढ़ाई करिए, ठीक है, फोकट की बात मत करिए। पॉलिटिशियंस में देखेंगे हम लोग, वेरियस प्रॉब्लम ऑफ कंट्री, हाँ अपलोड कर देंगे। पॉलिटिशियन क्या चेक करते हैं? मोदी जी जब से हमारा इंटरनेशनल जो रिलेशन है कितना सुधर गया है कि नहीं? तो ये सब बातें कहाँ पता चल रही है उनको? स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू पता चल रही है। पहले क्या था, अब पहले जो वर्ल्ड लेवल का बिजनेस था उसमें हमारा हिस्सा 0.5% था, अब तो बढ़ा। बेसिस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, अच्छा इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और सब्जेक्ट के भी नॉलेज होने चाहिए, तब क्या करेंगे? उसको बेस लेंगे, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, मैथ, अकाउंटिंग सब तो है इसमें, और क्या बिना मैथ के कहाँ होगा? मैथमेटिकल डेटा हो गया तो मैथ हो गया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज में देखोगे, कंजम्पशन में देखो, ऐसा देश जिसका कंजम्पशन ज़्यादा है, ज़्यादा कंजम्पशन कब होगा? जब ज़्यादा बचत होगा। तो क्या है, जिस घर, अगर जो आदमी ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा मोटा हो जाता है, दिक्कत भी हो जाती है ना। बट कंजम्पशन का मतलब क्या है? जो आप जितना आप कंज्यूम करो, सफिशियंट, ठीक है। तो जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका सफिशिएंट कंजम्पशन है, अदरवाइज नहीं है। अब ये किस पर डिपेंड करेगा? कंजम्पशन हैबिट पर। कुछ लोग का ज़्यादा खाने का, ज़्यादा डाइट होती है, जैसे मयंक हो गया, दिखता बहुत पतला सा है, खाता जाता है। कुछ लोग बहुत मोटे होते, बहुत कम खाते, ठीक है। सेविंग लेवल, जिसका सेविंग ज़्यादा होगा उसके बाद ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है। कंज्यूम मतलब ये कल खाने से नहीं, आप सामान पैसा का इन्वेस्ट भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई से आप क्या समझते हो? जितना डिमांड होगा उतनी सप्लाई कंप्लीट करनी पड़ेगी कि नहीं? अपने यहाँ देखो इलेक्ट्रिक दिक्कत थी कि नहीं अभी पिछले साल तक, इस साल देखो बहुत लाइट दिक्कत की कि नहीं? क्यों? बोले कोयला की सप्लाई नहीं मिल पा रही। तो जब किसी चीज़ की सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? अब ये सब बात कैसे पता चलेगी आपको? स्टडी से थ्रू, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? रबड़ होता है कि नहीं? क्या होता है वो? फ्लेक्सिबल होता है ना, जितना तानो तनता है, जितना तानो तनता है, बट उसका एक लेवल है ना, उतना डिमांड भी है।
कभी कभी बढ़ जाती, कभी कभी घट जाती, उसको आप क्या बोलते हो? फिर देखो प्रोडक्शन में कैसे स्टैटिस का को चलता है, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने वैल्यू की चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इनकम, डिमांड, सप्लाई, ये सारी बातें आप इसमें देखते हो। जितना क्वांटिटी चाहिए उतना वैल्यू, पैसा क्या है भाई, आपको वैल्यू की उतना पैसा लगेगा। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनकम चेक करना पड़ेगा, है उतना पैसा, तभी तो आप ये सारी चीज़ों को क्या करोगे। अगर उतना पैसा होगा तभी तो तुम उस एरिया में खड़े हो पाओगे, उस चीज़ को मंगा पाओगे। घर बनवाना है, क्या चेक करोगे, पैसा है। फिर क्वांटिटी कितनी लगेगी सामान की, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैनेज हो पाएगा। आजकल लोग घर कैसे बनवा रहे हैं, पहले के लोग खपड़ेल घर बनवा रहे हैं, उस समय वैसे डिमांड थी, आज के समय डिमांड सप्लाई क्या आपकी अलग है, कैसे बनाते हो। एक्सचेंज देखते हो, वी स्टडी द मार्केट कंडीशन पोजीशन। कैसे कोई चीज़ अगर आपको बदलनी होती है तो क्या करते हो। अब पहले कंप्यूटर कैसा यूज होता था, आज कैसे यूज हो रहा है, आज के समय के अकॉर्डिंग आज की चीज़ें यूज हो रही है, पहले जैसे था पहले यूज हो रही थी। डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्या करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, यहाँ पर अपने देश में कई जगह पैसा आ रहा है ना, सर्विस सेक्टर से आ रहा है, एग्रो सेक्टर से आ रहा है, अदर सेक्टर से आ रहा है ना, क्या है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वही बात क्या है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, पैसा अपने देश का खर्च हो रहा है ना, डिफेंस पर खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर पर खर्च हो रहा है, क्या है ये नेशनल इनकम का एस्टिमेशन है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टेप्स आर टेकन टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्या करोगे, उसके लिए स्टेप्स लोगे, किसके, उसके लिए बेस क्या लोगे, स्टैटिस्टिकल डेटा। किसी को मारना है क्या करते हो तुम, पहले जाते हो ना, देखते हो कहाँ निकल रहा है, कहाँ बैठता है, कब निकलेगा, डेटा लेते हो कि नहीं उसका। पब्लिक फाइनेंस देखोगे, इनकम एक्सपेंडिचर क्या है पब्लिक का, फिर ट्रेंड क्या है इनकम एक्सपेंडिचर का। देखो इस साल आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से काफ़ी रेवेन्यू हुआ, कैसे पता चला, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। सबसे हाई रेवेन्यू कलेक्शन था इस साल टैक्स से आपका। टैक्स कैपेसिटी है, इफेक्ट ऑफ बजटरी पॉलिसीज है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, देखोगे मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें, फिर लिमिटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ टॉपिक तुम लोग अप्रेस कर लेना। इसमें देखो बैठ नहीं पा रहे लोग, बोर हो जा रहे, कल पूछूंगा तुम लोग से ये सब। आज हम देख रहे थे कितने बच्चे आएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। अभी छठ था ना, अब लोग वापस आना चालू होंगे। ठीक है, तो कल मैं तुम लोग को पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा मीन। ठीक है, ये नोट सेंड कर दे रहे हैं, जिसका मन होगा लिखेगा, जिसका मन होगा निकलवा लेगा। ठीक।